Hello student, how are you? I hope you will fine at your home. देखिए स्टूडेंट, आपका जो चैप्टर्स का वर्क था वो मैंने सारा कंप्लीट करा दिया है जो एनुअल में आ रहा है आपका। ठीक है, अब आपका चैप्टर रीडिंग रह गई थी। मैं अपने टर्न पर आपके चैप्टर की रीडिंग की वीडियोस डालूंगा, वो आप देख लीजिएगा, चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आपका जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 9, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन है क्या? देखिए, रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ न्यू लाइफ ऑफ इट्स ओन काइंड। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपनी ही तरीके से अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी ही स्पीशीज़ को आगे बढ़ाता है, अपनी स्पीशीज़ जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ करता है, ये बनाता है, प्रोडक्शन करता है उसका। तो क्या कहलाता है? वही प्रोसेस क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है। इट आल्सो हेल्प्स इन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ये क्या करती है? लाइफ को कंटिन्यूटी करती है, यानी कंटिन्यूस चलने वाली लाइफ प्रोसेस है। इट रिजल्ट इन प्रोड्यूसिंग फेवरेबल वेरिएशन इन द ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। यानी रिप्रोडक्शन जो है क्या है? एक फेवरेबल वेरिएशंस है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण होना, यानी उस तरीके से अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में ही पाया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन है आपका मेन 2 टाइप्स का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट अंडर द चैप्टर मल्टीप्लिकेशन इन प्लांट्स। वी विल नाउ लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आप इससे पहले जो चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स तो पढ़ चुके हैं। अब आपका ये चैप्टर जो आया है इसमें है हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले पहला टाइप जो है रिप्रोडक्शन का, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस विच टेक प्लेस विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स और रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स एंड इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट इज कॉल्ड असेक्सुअल। यानी कि इसमें गैमीट का बनना नहीं होता है, फॉर्मेशन नहीं होती गैमीट्स की। इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। इसमें सिर्फ एक पेरेंट्स की जरूरत होती है, इसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती। यानी जो रिप्रोडक्शन 1 पेरेंट्स के द्वारा होता है वो कौन सा कहलाता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट। द ऑफस्प्रिंग यानी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, पेरेंट्स से ही आइडेंटिकल होती है। अगर इंसान का बच्चा मान लीजिए, अगर हम असेक्सुअल की बात कर रहे हैं तो बहुत से असेक्सुअल में बहुत से यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि अमीबा है, ईस्ट है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि हम बोल सकते हैं कि वो अपने जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि अमीबा का अगर हमने एग्जाम्पल लिया तो अमीबा जो है अपने ही अमीबा का निर्माण करती है। जैसे कि ये दिया हुआ भी है आपको बाइनरी फिशन के द्वारा। बाइनरी का मतलब होता है 2, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, इसलिए इसको बाइनरी फिशन बोलते हैं। ठीक है, द मेन मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर बाइनरी फिशन एंड बडिंग। यानी इसका जो मेन रिप्रोडक्शन है तो वो 2 प्रकार से दिया हुआ है यहाँ पर, बाइनरी फिशन दिया हुआ है और बडिंग दिया हुआ है। ठीक है, बाइनरी फिशन क्या होता है? टूट जाना, एक सेल से 2 सेल्स में टूट जाना। ये देखना है आप, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, ये आगे चल के इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हुआ, आगे चलकर न्यूक्लियस डिवाइड होकर जो इसका साइटोप्लाज्म था वो हल्का करके डिवाइड होना है। इस तरीके से दोनों सेल्स अलग अलग हो गई और डॉटर सेल बन गई, और अमीबा क्या हो गया? बाइनरी फिशन हो गया। ठीक है, asexual reproduction can be observed only in lower level animals such as amoeba, euglena, yeast, sponges and worms। ये कह रहा है कि हम लोअर लेवल एनिमल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो इसके एग्जाम्पल दिए हैं उसमें से एक अमीबा भी है। देखिए बाइनरी फिशन जिसमें दिखाया है, when one matured unicellular organism like amoeba splits into 2 daughter individuals, the process is called binary fission। यानी एक अमीबा 2 डॉटर सेल्स में टूट जाता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? बाइनरी फिशन। द न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लियाई। द जो न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्लियाई में टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है। देन द साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड होने लगता है जब न्यूक्लियस अलग अलग हो जाते हैं इसके। ईच कंटेनिंग अ न्यूक्लियस, और दोनों जब अलग अलग हो जाते हैं तो उनमें न्यूक्लियस भी क्या हो जाता है? अलग अलग न्यूक्लियस हो जाता है। ठीक है, 2 part containing nucleus, each part with a single nucleus separates out into 2 independent amoeba। यानी कह रहा है कि अलग अलग अमीबा बना लेते हैं, फिर यहाँ से स्प्लिट हो जाते हैं, यहाँ से टूट जाते हैं, अलग हो जाती है इनकी सेल, और ये 2 डॉटर सेल का निर्माण करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम बडिंग की।
हाइड्रा इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सॉफ्ट सिलेंड्रिकल बॉडी, यानी कि मल्टी सेलुलर है लेकिन इसकी बॉडी कैसी है, सॉफ्ट और सिलेंड्रिकल है, देख रहे हैं हम सिलेंड्रिकल, ठीक है। इट बियर्स टेंटिकल्स सराउंडिंग इट्स माउथ टुवर्ड्स द टॉप, यानी टॉप पर इसके टेंटिकल्स हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, टेंटिकल्स बोलते हैं, जो माउथ को कवर किए हुए हैं। फॉर रिप्रोडक्शन बाय बडिंग द वन, इसमें देख रहे हैं आप बर्ड, एक छोटी सी बर्ड निकल आई, वो बर्ड को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, वो बर्ड बड़ी होती रहेगी, हल्के हल्के पूरी मैच्योर हो जाएगी। मैच्योर होकर जब वो पूरी मैच्योर हो जाएगी तो वहां से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी और न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा उससे, ठीक। ईच बर्ड ग्रोज इनटू द बेबी हाइड्रा, बेबी हाइड्रा के रूप में एक बर्ड का निर्माण होगा। बेबी हाइड्रा सेपरेट आउट फ्रॉम द पेरेंट्स फॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट हाइड्रा, यानी कि क्या हल्के हल्के न्यूट्रिशन मिलता रहा और वो बेबी हाइड्रा जो है मेन हाइड्रा से अलग हो जाएगी और न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगी। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक। क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करने के लिए, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल था, उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट के द्वारा हो रहा था, लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है, मेल और फीमेल की जरूरत होती है, ठीक है। ये 2 पेरेंट्स के द्वारा ही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्ट प्लांट एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी मोस्ट प्लांट एंड मैमल्स, यानी ज्यादातर कौन से प्लांट और मैमल्स क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, इसमें क्या आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। लेट अस डिस्कस रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग इन डिटेल, हम ह्यूमन बीइंग में डिटेल में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, in human being sexual reproduction in animals, in human being and almost all mammals the reproductive system is the male and female are different, यानी कि ह्यूमन बीइंग में जो मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है एक दूसरे से, ठीक है। विद डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, और उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जिनका वर्क भी अलग अलग होता है। बोथ मेल एंड फीमेल हैव स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमीट्स, यानी कि जो उनकी सेक्स सेल्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। मेल की सेक्स सेल्स स्पर्म होती है, फीमेल की सेक्स सेल्स ओवा होती है, ठीक है। उनकी सेक्स सेल्स भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, जो अलग अलग फंक्शंस करती हैं। द मेल पेरेंट प्रोड्यूसेस मेल गैमीट कॉल्ड स्पर्म्स, यानी मेल गैमीट जो गैमीट बनाते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, स्पर्म्स बोलते हैं। एंड द फीमेल पेरेंट्स प्रोड्यूस फीमेल गैमीट कॉल्ड एग्स या ओवम, ठीक। जो फीमेल गैमीट बनाते हैं उसको बोलते हैं हम एग्स या ओवम। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसके बारे में, पेज नंबर 97 देख लीजिए। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन the sperm get fused together with the egg cells and produce a single cell called zygote, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें जो मेल सेक्स सेल्स होती है यानी स्पर्म, वो फीमेल सेक्स सेल यानी एग से फ्यूज कर लेता है और एक प्रकार की जो सेल बनती है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। व्हेन मेल गैमीट फ्यूज विद द फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ये यहाँ पर दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन गैमीट्स, गैमीट्स का फ्यूजन होना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। द फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो क्या कहलाएगा, जाइगोट। डिवाइड एज मैनी टिश्यूज टाइम्स टू फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स एंड इट ग्रोज इनटू एन एम्ब्रियो, यानी क्या कह रहा है कि जो जाइगोट बना है वो क्या होगा, डिवाइड होने लगेगा बहुत सारी सेल में, यानी उसको मैनी टाइम्स टू फॉर्म बॉल, एक हॉलो बॉल बन जाएगी, उसमें 100 ऑफ सेल्स बनती चली जाएंगी, यानी कि उसका निर्माण होता रहेगा, वो बनती रहेंगी, हॉलो बॉल्स की तरह बन जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। इट चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, क्या करती है, पीरियड टाइम का पीरियड बढ़ता रहता है, टाइम बढ़ता रहता है तो जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो क्या करता है, एम्बेडेड हो जाता है यूट्रस वॉल पर, उससे क्या बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, ठीक है। Some animals such as frog, fishes, birds, reptiles and human and individuals carrying only one kind of gametes are called unisexual, यानी जिसमें एक प्रकार का गैमीट होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एनिमल सच एज फ्रॉग हैं, फिशेज हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और ह्यूमन, इनमें क्या होता है, एक एक प्रकार का, जैसे कि मेल में मेल गैमीट्स होता है, फीमेल में फीमेल गैमीट होता है, तो उनको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। हाउएवर इन सम ऑर्गेनिज्म बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर प्रेजेंट द इंडिविजुअल इन द सेम, यानी एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों गैमीट्स का होना, मेल और फीमेल का, ठीक है। सच ऑर्गेनिज्म कॉल्ड क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स कहलाते हैं वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म, लीच, हाइड्रा आर हेमोडाइट्स, क्या कहलाते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये सारे हर्माफ्रोडाइट्स के एग्जाम्पल हैं, अर्थवर्म है, लीच है एंड हाइड्रा,
ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।